अभी ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी पूरे सम से हमें पूरी बैलेंस शीट बनानी है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में। जब नया पार्टनर हमें ज्वाइन कर लेगा तो उसको एडमिट करने के बाद में हम किस तरह से नई बैलेंस शीट बनाएंगे वो हमें इस टॉपिक में सीखना है। यानी हम क्या करेंगे, सी को पहले एडमिट करेंगे। जब सी हमारा पार्टनर बन जाएगा तो उसको मिला करके हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे। अब तुम्हें क्वेश्चन में एक पुरानी बैलेंस शीट भी दे रखी होगी जिसमें पुराने पार्टनर्स ए और बी थे, और तुम्हें नए पार्टनर को एडमिट करके एक न्यू बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर एडमिशन ऑफ सी। तो बस तुम्हें इतना ध्यान रखना, जो बैलेंस शीट तुम्हें गिवन होगी उसी को देख करके तुम्हें नई बैलेंस शीट बनानी है, बस में नया पार्टनर भी तुम्हें इंक्लूड करना है। तो जो बैलेंस शीट तुम्हें गिवन होगी और जो तुम बनाओगे वो 1 साल का डिफरेंस नहीं होता। जैसे एक तुम्हें गिवन होगी 31 मार्च की, तो तुम बनाओगे 1 अप्रैल, अगले दिन बना दोगे। तो 31 मार्च को जो पार्टनर्स थे वो ए बी पार्टनर्स थे, 1 अप्रैल को हमने नए पार्टनर को एडमिट करके नई बैलेंस शीट बना दी है। जो हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं वो हमारी नई बैलेंस शीट जो होती है वो फर्म की पहली बैलेंस शीट होती है, उसमें हमारा नया पार्टनर भी ज्वाइन कर लेगा। अब बैलेंस शीट बनाने से पहले कभी कभी होता क्या, पुराने पार्टनर्स के पास जो पुराने एसेट्स और लायबिलिटीज़ थे उनमें कुछ चेंजेस हो गए होते हैं, तो वो चेंजेस पहले हमें दिखाने पड़ते हैं, फिर हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ए और बी की बैलेंस शीट में लैंड की वैल्यू थी 50,000, अब हो गई 60,000। तो वो जो 10,000 का प्रॉफिट है पहले हम पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे, फिर हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे, और नई बैलेंस शीट में जो लैंड की वैल्यू आएगी वो 60,000 आएगी। तो हमें नए पार्टनर को इंक्लूड करके नई बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी चेंजेस होते हैं हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ में, उसके लिए हम एक अकाउंट बनाएंगे जिसको हम कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आएगा, जो ए और बी पार्टनर्स थे, जो भी उनके एसेट्स और लायबिलिटीज़ में चेंजेस हो रहे हैं वो इस अकाउंट में शो होते हैं। कोई प्रॉफिट हो गया, कोई लॉस हो गया, किसी की वैल्यू चेंज हो रही है, किसी की बढ़ रही है, किसी की कम हो रही है, तो वो सब इसमें दिखाया जाएगा। अगर कोई एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू कोई चेंज नहीं हो रही तो हम ये अकाउंट में शो नहीं करते, उसको एज इट इज हम बैलेंस शीट में शो कर देते हैं। तो चेंजेस विल बी शोन इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फर्नीचर की वैल्यू 10% डेप्रीशिएट हो गई तो उसको रिवैल्यूएशन में दिखाएंगे, और फिर नई बैलेंस शीट में 10% कम करके दिखाएंगे। तो जो नई बैलेंस शीट बनेगी वो आफ्टर ऑल द चेंजेस बनेगी। रिवैल्यूएशन के बाद में एक अकाउंट और बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट, जिसमें हम नए पार्टनर के एडमिशन में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो सारे शो करेंगे कैपिटल अकाउंट में, और फिर बैलेंस शीट बनेगी। यानी एक कंप्लीट समय तुम्हें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, और फिर बैलेंस शीट बनानी है। तो 3 चीज़ें हमारी बनेंगी। अब तुम्हें क्वेश्चन में एक पुरानी बैलेंस शीट को जिस तरीके से दे रखी होगी, तुम्हारे पास पार्टनर्स की कैपिटल थी, देखो यहाँ पे जैसे ए और बी पार्टनर्स थे उनकी कैपिटल्स दे रखी हैं, तुम्हारे पास रिजर्व्स दे रखे हैं, तुम्हारे पास कुछ लायबिलिटीज़ है, कुछ एसेट्स है, ये सारे गिवन है। ये किसकी बैलेंस शीट है, ए और बी की। अब तुम्हें न्यू पार्टनर को इंक्लूड करके नई बैलेंस शीट बनानी है। तो नया पार्टनर जब इंक्लूड हो जाएगा तो बैलेंस शीट यही बनेगी, मगर बस उसमें सी बी पार्टनर आ जाएगा और उसकी भी कैपिटल यहाँ पर आ जाएगी। तो एक तुम्हें पुरानी बैलेंस शीट दे रखी होगी और नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी होंगी इससे रिलेटेड, जैसे वो कहेंगे लैंड कम हो गया, मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई। तो जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज में चेंजेस हो रहे हैं वो गिवन होंगे। नया पार्टनर कौन आ रहा है उसका नाम दिया होगा, नया पार्टनर क्या क्या ला रहा है वो गिवन होगा। तो तुम्हें पुरानी बैलेंस शीट को देख करके एक नई बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है विद चेंजेस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अकाउंट बनाएंगे जिसको हम कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट तुम्हारा नॉमिनल अकाउंट है, जो भी एक्सपेंस होंगे यहाँ पे शो करना, जो भी इनकम्स होंगी क्रेडिट में शो करना। कौन से एक्सपेंस होते हैं, अगर तुम्हारे एसेट की वैल्यू कम हो गई, फर्नीचर को डेप्रीशिएट करना है, बिल्डिंग को डेप्रीशिएट करना है, किसी की वैल्यू कम हो रही है एसेट की, तो हमारा लॉस हुआ, इसलिए डेबिट में आएगा। अगर हमारी कोई लायबिलिटीज बढ़ रही है तब भी लॉस हो गया, जैसे वो कहेंगे क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹10,000, क्रेडिटर्स को हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, अब हमें क्रेडिटर्स को रिकॉर्ड करना है, तो लायबिलिटी हमारी बढ़ रही है तब भी हमें लॉस होगा। तो एसेट कम हो या लायबिलिटी बढ़ जाए तो हमें लॉस होता है, और एसेट की वैल्यू बढ़ जाए या लायबिलिटी की वैल्यू कम हो जाए तो हमें प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट्स आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड, लॉसेज आर शोन ऑन द डेबिट साइड। तो एसेट बढ़ने से हमें प्रॉफिट होगा, एसेट कम होने से हमें लॉस होगा। वो कहेंगे लैंड की वैल्यू 50,000 थी, अब 60,000 हो गई है, तो 10,000 हमारा लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसीलिए हम दिखाने बाय लैंड 10,000 दिखा देंगे। वो कहेंगे क्रेडिटर्स 2,000 से कम हो गए, तो बाय क्रेडिटर्स 2,000 यहाँ पर आ जाएगा। तो बस ध्यान रखना, रिवैल्यूएशन अकाउंट में तुम्हें सिर्फ चेंजेस दिखाने जो भी हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज के अंदर चेंजेस होने होंगे। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, जब नया पार्टनर आता है हमारे पास कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होती है जिसको अभी हमें शो करना है। तो अगर तुम अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को अभी शो करोगे तो हमारा लॉस हो जाएगा। अगर कोई नया एसेट शो करना है तो प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे वो क्या कहेंगे, हमारी बुक्स में एक टाइपराइटर था जो बुक्स में अनरिकॉर्डेड था, अब हमें टाइपराइटर को रिकॉर्ड करना है। तो अगर हम टाइपराइटर को अब रिकॉर्ड करेंगे तो एक एसेट रिकॉर्ड हो रहा है, तो हम यहाँ पे शो कर देंगे बाय टाइपराइटर।
बस इतना ध्यान रखना, जो भी तुम चेंजेस दिखा रहे हो ना रिवैल्यूएशन अकाउंट में, वो सारे चेंजेस तुम्हें नई बैलेंस शीट में भी शो करने हैं। जैसे ये जो नया एसेट है बैलेंस शीट में एसेट साइड में आ जाएगा, ये जो नई लायबिलिटी है लायबिलिटी साइड में आ जाएगी, ये जो लायबिलिटी तुम्हारी बढ़ रही थी इसको ऐड कर दोगे, अगर कोई लायबिलिटी कम हो रही थी उसको माइनस कर दोगे, अगर कोई एसेट कम हो रहा था उसको माइनस करके दिखाओगे, अगर कोई एसेट बढ़ रहा है तो उसको प्लस करके दिखाओगे। तो जो भी चेंजेस तुम रिवैल्यूएशन में शो करते हो वो सारे के सारे चेंजेस नई बैलेंस शीट में भी शो होते हैं, जितने भी बढ़ रहा हो कम हो रहा हो जो भी कुछ होगा। अब इसका जो बैलेंसिंग फिगर है ये पुराने पार्टनर्स आपस में बांटते हैं ओल्ड रेशियो में, इस पे नया पार्टनर का कोई राइट नहीं होता, क्योंकि ये जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज थे इनके चेंजेस ऑलरेडी हो चुके थे नए पार्टनर के आने से पहले पहले। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो सारा ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया जाता है ओल्ड रेशियो में। अब कभी कभी तुम्हें रिवैल्यूएशन की एंट्रीज पूछेंगे, तो एंट्रीज कैसे बनेगी? सपोज कहीं पे फर्नीचर है, स्टॉक है और डेटर्स है, तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर टू स्टॉक टू डेटर्स। यहाँ पे क्रेडिटर्स है सपोज करो खाली, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और इसको जो हमने ए बी में बांटा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो इसकी कभी कभी एंट्रीज भी पूछ सकते हैं, तो एंट्रीज इसी को देख करके बनाने। 3 एंट्रीज टोटल बनती हैं, एक डेबिट साइड की, एक क्रेडिट साइड की, और एक प्रॉफिट होगा तो उसकी, या तो लॉस होगा तो उसकी। लॉस होता तो वो यहाँ पर आता, तो उसकी एंट्री क्या बनती? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट शोज ओनली द चेंजेस इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और जब हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो वो सारे चेंजेस को हम शो करेंगे नई बैलेंस शीट के अंदर। अच्छा, अब रिवैल्यूएशन के बाद में हमें नेक्स्ट स्टेप है कैपिटल अकाउंट बनाना। हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तीनों पार्टनर्स का, ए और बी जो पुराने पार्टनर्स थे प्लस जो नया पार्टनर है उसका भी कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो इसमें कुछ स्टेप्स है, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, दूसरा क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए और बी का बैलेंस विच विल बी गिवन इन योर ओल्ड बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। तो जो भी ए और बी का कैपिटल का बैलेंस होगा सबसे पहले यहाँ पे दिखा देना, किसके नाम से दिखाएंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। तो ये सिर्फ ए और बी का बैलेंस था, सी तो अभी ये नया पार्टनर है उसका बैलेंस नहीं गिवन होगा, तो इसको पहले हम ओल्ड जो भी नाम है ए और बी की कैपिटल वो दिखा देंगे। दूसरा हम दिखाएंगे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, इनमें से अगर कोई भी चीज़ हो तो तुमने इससे पहले जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था उसका जो प्रॉफिट था उसको हम यहाँ पे पोस्ट करेंगे किसके नाम से? बाय रिवैल्यूएशन के नाम से। अगर इसकी जगह लॉस होता तो वो डेबिट साइड में आता। तो प्रॉफिट है तो क्रेडिट में पोस्ट करोगे, लॉस होगा तो डेबिट में पोस्ट करना है। ये प्रॉफिट या लॉस भी तुम्हें ध्यान हो तो सिर्फ ए और बी का था। अब पुरानी बैलेंस शीट को जब तुम ऑब्जर्व करोगे तो हो सकता है उसमें लायबिलिटी साइड में कोई रिजर्व्स दे रखा हो। अब एक बार ध्यान से सुना रिजर्व्स के बारे में। ये जो रिजर्व्स है ये पुराने पार्टनर्स का रिजर्व्स है, जो पुराने पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट में से क्रिएट किया था। तो कल को जब सी एडमिट होगा तो ए और बी डिसाइड करेंगे देखो ये रिजर्व हमने क्रिएट किया था, तो नया पार्टनर आएगा उससे पहले पहले इसको हम आपस में बांट के खत्म कर देते हैं। तो ये रिजर्व्स पे सिर्फ पुराने पार्टनर्स का राइट होता है, इसलिए वो आपस में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ओल्ड रेशियो में। तो तुम्हें हो सकता है ये क्वेश्चन में गिवन हो सकता है नहीं हो। तो पुरानी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में ध्यान रखना, अगर कोई रिजर्व्स हो, एक और नाम सुनो, रिजर्व्स, जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस अगर लायबिलिटी साइड में दे रखा हो तो यहाँ पे बांटना। अगर एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो वो यहाँ पे बटेगा। अगर एसेट साइड में पुरानी गुडविल होगी तो वो यहाँ पे बटेगी। अगर एसेट साइड में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होगा तो वो यहाँ पे बटेगा। इन सबको कहा जाता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, नए पार्टनर के आने से पहले पहले जो ए और बी के पास थे। तो वापस रिकॉल करें, लायबिलिटी साइड में रिजर्व्स होगा, जनरल रिजर्व होगा, प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो यहाँ पे बांटना है। एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस होगा, पुरानी गुडविल होगी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होगा तो वो यहाँ पे बांटना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिजर्व है वर्कमेंस कंपेंसेशन रिजर्व, वो भी लायबिलिटी साइड में दिया होगा, वो भी इधर ही बढ़ता है। नाम वापस सुनो, वर्कमेंस कंपेंसेशन रिजर्व, तो उसको भी यहाँ पे बांटना है। वो भी कौन सी रेशियो में बटेगा? ओल्ड रेशियो में। मगर कभी कभी क्या होता है, सपोज करो हमारे पास वर्कमेंस कंपेंसेशन रिजर्व है 6,000 रुपये का और वर्कर्स मांग रहे हैं 2,000 रुपये। तो हम क्या करेंगे, 6,000 में से 2,000 माइनस करके यहाँ पे कितना बांटेंगे? 4,000 रुपये। वर्कमेंस कंपेंसेशन रिजर्व बनाया जाता है वर्कर्स को कंपेंसेशन देने के लिए। अगर वर्कर्स कुछ कंपेंसेशन नहीं मांग रहे तो हम पूरा बांट देंगे। अगर वर्कर्स कुछ कंपेंसेशन मांगेंगे तो उसको माइनस करके बांटेंगे। तो अगर हमने 6,000 रुपये वर्कमेंस कंपेंसेशन रिजर्व में रखा था और वर्कर्स उसमें से 2,000 मांग रहे हैं तो हमारे पास कितना बचा? 4,000 बचा। वो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड रेशियो में। अच्छा, अगर वर्कर्स कुछ नहीं मांगते तो हम पूरा 6,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देते, यानी हमारा पूरा 6,000 बच गया। अगर वर्कर्स कुछ क्लेम मांगेंगे तो माइनस करके बांटना। तो वर्कमेंस कंपेंसेशन रिजर्व का ध्यान रखना, यहाँ पे बटेगा। एक और बात, जो वर्कर्स 2,000 मांग रहे हैं ना, वो नई बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में भी अपीयर करेगा प्रोविजन फॉर वर्कमेंस कंपेंसेशन के नाम से, क्योंकि हमें वो भी देना बाकी है। तो जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो हमारा खत्म हो गया, जो बच जाएगा वो हम लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। तो वापस शुरुआत से बताओ, सबसे पहले बैलेंस आएगा, दूसरा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आएगा, प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे, लॉस होगा तो यहाँ पे,
कोई रिजर्व होगा यहाँ पे बांटेंगे। अब रिजर्व हो, जनरल रिजर्व हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, लायबिलिटी साइड में तो यहाँ पे बटेगा, वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व भी यहीं पे बटेगा, एसेट साइड में पुरानी गुडविल हो, पुराना प्रॉफिट एंड लॉस हो, पुराना एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो, वो यहाँ पे बटेगा। अब जब नया पार्टनर कैपिटल आता है तो उसको बाय कैश के नाम से दिखाएंगे। हम सब जानते हैं कैश टू कैपिटल उसकी एंट्री बनती है, तो बाय कैश के नाम से आएगा। जो नया पार्टनर गुडविल लाएगा उसको हम बाय प्रीमियम के नाम से बांटेंगे। तो एक एग्जांपल ले रहा हूँ, नया पार्टनर 10,000 कैश लाया कैपिटल के लिए, तो बाय कैश 10,000 यहाँ पे दिखाओगे। नया पार्टनर 4,000 रुपये गुडविल लाया, तो बाय प्रीमियम के नाम से यहाँ पे 4,000 दिखाओगे। तो जो कैपिटल लाएगा वो 10,000 यहाँ पर, जो गुडविल लाएगा वो 4,000 यहाँ पर। अगर वो गुडविल नहीं लेके आ पाए तो बस प्रीमियम की जगह पे हम क्या वर्ड यूज करेंगे, करंट अकाउंट। ये हम पहले भी सीख चुके हैं। तो यार ना, गुडविल लाएगा तो बाय प्रीमियम, गुडविल नहीं लाएगा तो बाय करंट अकाउंट। तो इन दोनों में से तुम्हें कोई भी एक ऑप्शन गिवन होगा, आइदर ही इज एबल टू ब्रिंग गुडविल और ही इज अनएबल टू ब्रिंग गुडविल। लाएगा तो प्रीमियम के नाम से बांटोगे, नहीं लाएगा तो करंट अकाउंट के नाम से बांटोगे। तुम्हें ध्यान हो, ये दोनों सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ते थे। फिर जो बैलेंस बचेगा इसको हम कैरी डाउन कर देंगे। तो जैसे हम लेजर बंद करते हैं वैसे हम लेजर बंद करेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है, कैपिटल अकाउंट। इसके बाद में हम बनाएंगे हमारी नई बैलेंस शीट। अब याद है, नई बैलेंस शीट में तुम्हें कैपिटल अब ये वाली शो करनी है तीनों की। तो ABC की जो कैपिटल आएगी वो ये वाली आएगी। जो पुरानी बैलेंस शीट में लायबिलिटीज और एसेट्स दिए होंगे सारे तुम कॉपी करोगे, मगर विद चेंजेस कॉपी करोगे। जैसे लैंड तुम्हें याद हो 50 से 60,000 हो गया था, तो यहाँ पे कितना शो करेंगे, 60,000। अगर तुम्हारी मशीनरी कम हो गई थी तो माइनस करके दिखाओगे। अगर कोई नई लायबिलिटी थी तो वो यहाँ पे शो करोगे। अगर कोई नया एसेट तुमने रिवैल्यूएशन में दिखाया था तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो तुम्हें बैलेंस शीट के अंदर सारे चेंजेस शो करने हैं पुरानी बैलेंस शीट को कॉपी कर करके। अब लास्ट चीज सबसे इंपॉर्टेंट है ये कैश। अब सपोज करो पुरानी जो बैलेंस शीट थी A और B की, उसमें तुम्हें कैश का बैलेंस 3,000 गिवन था। तो 3,000 तो यहाँ पे दिखाओगे ही। अब एग्री करना, मैं थोड़ी देर पहले एग्जांपल ले रहा था कि नया पार्टनर 10,000 कैपिटल लाया और 4,000 गुडविल लाया। तो 10 ये लाया, 4 ये लाया, तो 14 ये हो गए, 3,000 हमारे पास पहले थे। तो जब तुम नई बैलेंस शीट में यहाँ पे कैश दिखाओगे ना, तो टोटल 17,000 दिखाओगे। तो जो पहले कैश था उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो नया पार्टनर कैश लाया और जो गुडविल लाया उसको हम जोड़ के दिखा देंगे। एक और एग्जांपल, पुरानी बैलेंस शीट में कैश था 15,000 रुपये, अब नया पार्टनर 10,000 लाया और 4,000 लाया प्रीमियम के। तो 14 ये लाया, 15,000 पहले थे। तो नई बैलेंस शीट में कैश कितना दिखाओगे, 29,000 का दिखाओगे। तो ध्यान रखना, कैश में जो नया पार्टनर कैपिटल लाता है वो भी ऐड होता है, और जो गुडविल वो प्रीमियम के नाम से लाता है वो भी ऐड होता है। अच्छा, अगर वो गुडविल नहीं लाएगा, तुमने यहाँ पे करंट अकाउंट दिखाया होगा। सपोज करो ये 4,000 रुपये गुडविल नहीं लाया था, तो ये जो 4,000 करंट अकाउंट है ये अलग से यहाँ पे एसेट साइड में शो करेंगे, सीज करंट अकाउंट 4,000। तो अगर गुडविल लाएगा तो कैश में जोड़ेंगे, अगर वो गुडविल नहीं लाएगा तो यहाँ पे अलग से अपीयर करता है। क्यों अपीयर करता है, क्योंकि नया पार्टनर ये नहीं लेके आ पाया, तो ये पैसा वो बाद में हमें देगा, हमारे लिए एसेट है। तो लाएगा अगर गुडविल तो प्रीमियम का अमाउंट होगा वो कैश में जोड़ देना, और अगर वो गुडविल नहीं लेके आएगा तो यहाँ पे अलग से सीज करंट अकाउंट मेंशन होगा, फिर तुम्हारी बैलेंस शीट टैली करेगी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये हमारे 3 स्टेप्स हैं। मैं थोड़ी देर पहले तुम्हें कैपिटल अकाउंट की कुछ चीज़ें बता रहा था, उसको देखते जरा। अब जैसे देखो यहाँ पे पुरानी गुडविल दे रखी है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, ये यहाँ पे बटेंगे कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या दिखाते हैं, उनका बैलेंस दिखाते हैं, जो ये वाला बैलेंस होगा। दूसरा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, मैंने खाली एग्जाम्पल लिया, सपोज करो ये आ रहा है। तीसरा ये रिजर्व होगा तो उसको यहाँ पे बांट देना। ये वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड होगा, ये भी यहाँ पे बटेगा। ये गुडविल होगी वो यहाँ पे बटेगी, ये पुरानी गुडविल होती है, और ये लॉस होता है ये यहाँ पे बटेगा। अगर ये प्रॉफिट लॉस यहाँ पर होता तो हम इसको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो डिपेंड करता है प्रॉफिट लॉस यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे गिवन है, उसके हिसाब से इसकी क्रॉस एंट्रीज होगी। अब सपोज करो इस एडजस्टमेंट में ले रहा हूँ, वर्कर्स 2,000 का क्लेम मांग रहे हैं। तो जब तुम 6,000 यहाँ पे बांटोगे तो 6,000 मत बांटना, यहाँ पे कितना बांटेंगे, 6,000 माइनस 2,000, तो कितना बटेगा, 4,000 बटेगा। तो वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड जब भी बांटते हैं तो वर्कर्स जो क्लेम मांगते हैं उसको माइनस करके जो बचा हुआ अमाउंट होता है वो बांटा जाता है। और ये जो 2,000 वर्कर्स मांग रहे हैं ये नई बैलेंस शीट में अपीयर करता है लायबिलिटी साइड में, प्रोविजन फॉर वर्कमैन्स कंपनसेशन के नाम से, क्योंकि ये वर्कर्स ने क्लेम मांग लिया है। तो ये तुम्हें जो मैंने रेड से हाईलाइट किए हुए इनको ध्यान रखना है, किसी भी सम में मिलेंगे इन सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है। याद ना, ये प्रॉफिट लॉस यहाँ पे भी हो सकता था, और यहाँ पे एक और नाम होता है एसेट साइड में, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, वो भी यहाँ पे बढ़ता है। तो ये थोड़े से तुम्हें नाम ध्यान रखने हैं, जब तुम कैपिटल अकाउंट बनाओगे इन सबको भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे।